ना राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे श्री विष्णु भगवान जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भगवान में भी अच्छे से ध्यान लगा रहे होंगे, माला जाप कर रहे होंगे। माला जाप के साथ साथ भगवत गीता, भगवत कथा और भगवान की अन्य कथाओं का भी आनंद ले रहे होंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। राधे कृष्णा। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन हमने आधा ही अध्याय पढ़ा था, आज फिर से आधा अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। जय जय श्री राधे। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। उस दिन जब मैंने पाठ आधा पढ़ा था, एक्चुअली वो बीच में ही वीडियो बंद हो गई थी, इस वजह से एकदम से बंद हो गई थी वीडियो। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। आज महारथी परीक्षित ने इस प्रकार, उस दिन मैंने धर्म और परीक्षित और जो पृथ्वी है उनके बीच में जो बातें चल रही थी वो संवाद अब वहीं से ही फिर वापस से शुरू हो गया है। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये अब तो मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भयविह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हुए सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे ये वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा ने उसे 4 स्थान दिए: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। देखो कलयुग का बढ़ावा किन जगहों पर था, और देखो यही 4 चीज़ें आज परम पर जा चुकी हैं। क्या क्या है मैं फिर से एक बार बताती हूँ। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दे दिए। पहला द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। यदि आप हिंसा कर रहे हो तो दिन पे दिन कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। यदि आप द्यूत क्रीड़ा, यानी द्यूत आप समझ ही गए होंगे जैसा उस वक्त पे हुआ था, अब ये जुए वगैरह खेले जाते हैं, द्यूत ही तो है और क्या है।
तो ये जुए वगैरह खेलना, मद्यपान, किसी भी प्रकार का नशा करना स्त्री संग नहीं, अपनी पत्नी के संग के लिए नहीं बोला गया है। यहाँ पे स्त्री संग से अर्थात मतलब है, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, धर्म का पालन कीजिए। चलिए थोड़ा सा अब धर्म का भी मैं वर्णन कर देती हूँ, क्योंकि अब जब बात चल रही है, चर्चा ही उस विषय पर चल रही है, तो बात करना आवश्यक है। धर्म अर्थात मैं कई बार बता चुकी हूँ धर्म क्या है। धर्म यही है कि आप हिंसा ना करिए, है ना, चोरी चकारी जुआ इत्यादि ना खेलिए, और स्त्री यदि अपनी है, पर पुरुष पर स्त्री, इन दोनों को ही निषेध माना गया है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, कलयुग है, इतना तो आज के समय में अनिवार्य हो चुका है कि एक स्त्री एक पुरुष से बात भी करेगी और एक पुरुष एक स्त्री से बात भी करेगा, लेकिन मर्यादाओं का पालन करते हुए आप अपनी मर्यादाओं का पालन कीजिए, मर्यादाओं में रह करके अपने कार्यों को पूर्ण कीजिए। लेकिन मर्यादा आज के समय में बची ही नहीं है, मर्यादा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट नहीं, ख़त्म ही हो चुकी है। ठीक है ना। बहुत कम परिवार ऐसे रह गए जहाँ पर इन मर्यादाओं का आज भी पालन किया जाता है। तो लेकिन जो आजकल पीढ़ी आ रही, जैसे अब जो नए नए बच्चे एज ग्रुप में आ रहे हैं, बिल्कुल ही न्यू, जैसे अब छोटे छोटे लिटिल किड्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं अब आगे, जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे वो पता नहीं इन चीज़ों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कलयुग आप भी देख रहे हैं किस हिसाब से दिन पे दिन प्रगति कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कलयुग को हम ये तो नहीं कर सकते ना उसे धक्का दे के बाहर निकाल देंगे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उसको जब वरदान मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो भगवान जी को ही स्वयं आना पड़ेगा भाई। तो हमें क्या करना है, हमें श्री हरि का नाम लेते हुए, पता है कलयुग का प्रभाव कब हो सकता है, कलयुग का प्रभाव किस प्रकार से कम हो सकता है। कलयुग का प्रभाव केवल और केवल श्री हरि विष्णु भगवान के नाम जाप से ही कम हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान, श्री राधा रानी, श्री राम जी के प्रभाव से, श्री बिहारी जी के प्रभाव से ही कम हो सकता है। अदरवाइज तो कलयुग का प्रभाव बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकता है, अगर हम भगवान श्री हरि का हाँ जी, ये विशेष तौर पे जैसे हनुमान जी मंत्र चैंटिंग कर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, मंत्र चैंटिंग करते करते वो तो बैठे हुए थे अपना आराम से, और इतने में पीछे से कलयुग आ गया। कलयुग ने कहा अब मैं हूँ हर जगह, तो मैं तुम्हारे ऊपर भी विराजमान हूँगा, तुम्हारे सर पे भी बैठूंगा और फिर तुमसे गलत कार्य करवाऊंगा। हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने कहा बैठ के दिखा, तुझे मैं बताऊंगा। तो हनुमान जी ने क्या काम किया, वो उनके सर पे बैठा कलयुग, तो हनुमान जी ने अपने सर पे भारी पत्थर, बहुत बड़ा भारी सा पत्थर रख के बैठ गए बहुत देर तक। वो तो पहाड़ उठा सकते थे, वो पहाड़ रख के बैठ गए अपने सर पे। वो कुछ नहीं भाई, बैठ रहे। फिर उसके बाद जय श्री राम बोलते रहे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और वो टिक ही नहीं पाया हनुमान जी के पास 5 मिनट भी, वो बेचारा भागता हुआ नजर आया वहाँ से। मतलब उन दोनों के बीच थोड़ा वाद विवाद हुआ वहाँ पे कि नहीं मैं तुझे टिकने नहीं दूँ। वो जय श्री राम लगातार मंत्र चैंटिंग करते रहे हनुमान जी, और वो मंत्र चैंटिंग की वजह से, जय श्री राम बोलने की वजह से कलयुग को वहाँ से प्रस्थानांतरण करना पड़ गया। तो बस यही समझाना चाह रही हूँ, यदि कलयुग से बचाव चाहते हो, यदि चाहते हो कि कलयुग आपके सर पे बैठ करके तांडव ना करे, जो फिलहाल अभी चल रहा है उसका तांडव, वो तांडव वो आपके सर पे बैठ के ना करे, उसके लिए सबसे अति आवश्यक कार्य यही है कि आप श्री हरि विष्णु भगवान, श्री राम जी, श्री कृष्णा जी, श्री राधे कृष्णा जी, श्री बिहारी जी की शरण ग्रहण कर लीजिए और कलयुग के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कराइए। हाँ जी, कलयुग के प्रभाव से यदि आपको मुक्त होना है तो उसका बड़ा ही साधारण सा उपाय केवल और केवल हमारे श्री हरि विष्णु भगवान, श्री राधे कृष्णा, श्री बिहारी जी, श्री राम जी ही हैं और कोई भी नहीं है। सनातन, सीधे सीधे एक ही शब्द बोलूँगी, सनातन अपनाइए। सनातन क्या है, हमारे श्री राधे कृष्ण, श्री बिहारी जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री राधे कृष्ण जी, है ना, ये सनातन ही तो है और क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही हम। तो धर्म के बारे में बता रही थी मैं कि धर्म अपनाइए। धर्म यही है कि द्यूत मतलब जुए वगैरह से, चोरी करने से, हिंसा आदि से, मार पिटाई से, लड़ाई झगड़े से बचिए। हो सके तो उन जगहों से
साइड रहिए जिन जगहों पर ये हिंसा वगैरह बहुत ज़्यादा होती हो। असत्य का पालन ना करिए, सत्य बोलना सीखिए। जब सच बोलना आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे कर दोगे ना, कंपलसरी है सच बोलना, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, कंपलसरी क्या है, सच बोलना कंपलसरी है। तो फिर एक टाइम के बाद आप हैबिचुअल हो जाते हो कि आपको सच ही बोलना है, आपका मन नहीं करेगा झूठ बोलने का भी। होगा क्या, अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करोगे ना तो आपके मुंह से झूठ निकलेगा भी नहीं। आप झूठ बोलते बोलते साइड मतलब ऐसे हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, यार झूठ बोलना पड़ रहा है, ऐसा होगा। तो लेकिन चलो परिस्थिति के अनुसार कभी कभी बोलना पड़ जाता है, वो एक अलग बात है कि बोलना पड़ गया, लेकिन कोशिश करो कि झूठ ना बोला जाए, असत्य का पालन ना किया जाए, सत्य का ही पालन किया जाए। सत्य वक्ता बनिए, कर्म प्रधान बनिए, कर्म श्रेष्ठ बनिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आप स्वयं ही धर्म का पालन करना शुरू कर देंगे। मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन ना करिए, है ना। मद्यपान, इन सब सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। गुटखा आदि, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, तो अपने आप ही पालन हो जाएगा धर्म का, है ना। और स्त्री यदि आपकी धर्म पत्नी है या आपके पति देव हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहिए, लेकिन इसके अलावा किसी और स्त्री या पुरुष पर गलत दृष्टि ना रखिए। बात करना एक अलग बात है, बात करी ही जाएगी, जेन्युइन सी बातें, संसार में आए तो बात तो की ही जाएंगी सबसे एक दूसरे से, लेकिन उसमें गलत विचार ना लाइए बीच में। और हिंसा, जैसे कि मैंने कहा, लड़ाई वगैरह ना कीजिए। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। देखिए शोर हो रहा है थोड़ा सा, इस शोर को थोड़ा सा आप, बस बंद हो गया। देखिए दूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इन स्थानों में क्रमशः असत्य है, द्यूत वगैरह होता है, कोई भी चीज़ हो, गलत चीज़ में तो असत्य पहले ही सबसे पहले आ जाता है। मद, अहंकार, आसक्ति, किसी भी चीज़ में आसक्ति होना बहुत ज़्यादा, मोह माया होना, मोह का जंजाल होना, और निर्दयता। फिर आप दया भाव से तो कोसों दूर हो जाते हैं। निर्दयता ही आपके मन में निवास बना लेती है, निवास स्थान हो जाता है निर्दयता का। ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं, ठीक है। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दे दिया। अब परीक्षित जी ने एक और स्थान दे दिया, और वो स्थान स्वर्ण आभूषण। ऐसा नहीं कि स्वर्ण आभूषण जहाँ पहने हुए हैं वहीं पर ही, स्वर्ण से कहने का मतलब जहाँ धन का अत्यधिक, बिना मतलब बिना बात के ही अत्यधिक संचय होगा, वहाँ पर कलयुग का निवास अपने आप बन जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण धन दिया। स्वर्ण धन यानी जहाँ पर धन और स्वर्ण बहुत ही ज़्यादा अन्यत्र मात्रा में होगा। अन्यत्र मात्रा मतलब काला धन, सपोज काला धन। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। अब कहने के लिए सिर्फ 4 ही स्थान दिए थे, लेकिन वो स्थान इस प्रकार से थे कि आज देखो उन्हीं चीज़ों का आज संसार के अंदर बोलबाला हो चुका है। वही चीज़ें क्या हैं, सब चरम पर जा चुकी हैं सारी की सारी। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी, सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रीय परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। बाद में जब उन्होंने स्वर्ण को भी कलयुग के उसमें, स्वर्ण और धन को भी जब कलयुग के उसमें जोड़ दिया था, तब ये हुआ था कि जो अत्यधिक संचय करेंगे स्वर्ण और धन का,
वहाँ पर कलयुग निवास कर जाएगा। अत्यधिक धन से मतलब ये है कि आप जो बहुत ही ज़्यादा, सपोज़ एक होता है कि, लेकिन मुझे उसमें भी एक चीज़ प्लस पॉइंट क्या दिखती है कि यदि आपके पास है भी तो आसक्ति ना रखिए किसी चीज़ में। सपोज़ आपके पास है, अब उसको निकाल करके फेंका तो नहीं जाएगा ना, तो क्या किया जाना चाहिए, आसक्ति रहित हो जाइए। मतलब किसी भी चीज़ से अपनी मोह माया हटा दीजिए, किसी भी चीज़ में अपनी मोह ममता मत रखिए, चाहे वो धन हो या स्वर्ण हो, चाहे ज़मीन और जायदाद हो, किसी भी चीज़ में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे आसक्ति नहीं होने का क्या मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, आसक्ति नहीं होने का मतलब यही है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप अपना धन देने में परेशान ना हों, दे दीजिएगा। क्यों? ईश्वर ने यदि आपको दिया है तो अकेले खाने के लिए नहीं दिया है। आपको यदि दिया है ईश्वर ने तो अकेले खाने के लिए नहीं दिया है। उससे संसार में अगर किसी को ज़रूरत है, आपको लगता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें से यदि थोड़ा सा किसी को दे देंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और किसी दूसरे का भी पेट भर जाएगा, और इससे ईश्वर भी प्रसन्न होंगे आपके, है ना। आपका पेट तो भरेगा ही भरेगा, क्योंकि आपके पास बहुत अधिक है, बहुत अधिक रखा हुआ है, तो आपका पेट भर जाएगा, बहुत इजीली भर जाएगा। लेकिन अगर हम किसी और को भी दे देंगे, किसी और के साथ मिलकर के इसको खा लेंगे, तो उसका भी पेट भर जाएगा। जिसके पास है ही नहीं उसका तो बिल्कुल पेट भर जाएगा, और आपका पेट भी भरेगा और आप दूसरों को भी बांट सकोगे उस चीज़ को। ठीक है ना, मेरी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। आई होप। नहीं समझ आई हो तो वापस से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा इस बात को। मैं फिर से बताऊंगी कि यदि सपोज़ मैं एक उदाहरण देती हूँ, अब जैसे ये टाटा बिरला अंबानी हैं, तो इन पे तो कलयुग के सत्तक होगा, आप सोच सकते हैं। और ये आसक्ति में भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ये आसक्ति में नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे आसक्ति में। क्योंकि यदि किसी के पास पैसा है तो वो उसे आगे बढ़ाने की सोचता है, और आगे बढ़ाते बढ़ाते वो उसी में ही खोया रहता है, भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का जल्दी से। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, खुद तो खाए ही खाएं, खुद का तो पेट ऊपर तक भरा हुआ है, तो जो उनके पास जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, यदि वो किसी और को भी दे देते हैं उसमें से निकाल के, तो उनको तो कमी पड़ेगी नहीं, उनका पेट ऑलरेडी भर चुका है, अच्छे से भरा हुआ है। और उनको, और अगर वो किसी को थोड़ा बहुत देते भी है तो उनको बिल्कुल कमी नहीं आने वाली है। इनफैक्ट उनकी वजह से किसी और का भी पेट भर जाएगा, समझे। चलिए, अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे कली निग्रहो नाम सप्तदशो अध्याय। यह अध्याय यहाँ पर संपन्न हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर से आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से समझाऊंगी, ठीक है। और एक बात और, प्लीज़ खुश रहा कीजिए सभी लोग। खुश रहने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, इन सारी बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ईश्वर को अपना समय दीजिए। यदि आप उनको अपना समय देंगे तो आपका समय मूल्यवान हो जाएगा। आप जो आपका फालतू टाइम होता है ना, बचा हुआ टाइम होता है, आप उसे इधर उधर वेस्ट मत किया कीजिए। आप उस समय को ईश्वर को समर्पित कीजिए। यदि आप अपने बचे हुए समय को अपने ईश्वर को देंगे तो वो आपका समय वो भी मूल्यवान हो जाएगा। पहला समय तो आपने काम में व्यतीत किया, दूसरा समय जो आपके पास शेष बचा हुआ था ना, तो वो समय, कुछ समय आपने अपने परिवार को दिया, कुछ समय आपने अपने काम को दिया, कुछ समय खुद को भी दिया। लेकिन अब अगर इसके बाद भी यदि समय बचता है तो उसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। उस समय को अपने ईश्वर को दें। जब आप अपने सारे समय को कहीं ना कहीं लगा करके अपने ईश्वर को भी देंगे ना समय, तो सारा ही समय आपका मूल्यवान हो जाएगा। आपने जो कुछ भी किया वो बहुत ही मूल्यवान होगा। आपने जो कुछ भी पूरे दिन में अर्जित किया होगा वो बहुत मूल्यवान होगा। तो अपने समय को अपने ईश्वर को ज़रूर से दें। सबको, आपको अपने समय की ज़रूरत है, आपके घर परिवार वालों को आपके समय की ज़रूरत है। जिस
ईश्वर ने हमें संभाल रखा है, हमारा पालन कर रहा है, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं जो ईश्वर, क्या उनको हमारे समय की आवश्यकता नहीं है? ऑफ कोर्स उनको भी हमारे समय की बहुत आवश्यकता है। वो भी चाहते हैं कि आप अपना समय थोड़ा सा ही समय दें, लेकिन ज़रूर से दें, और खुशी से दें, और प्यार से दें, प्रेम पूर्वक दें। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ, और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे।